हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए दो प्रॉब्लम और है। अब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व करिए स्टूडेंट, है ना। मैं जो भी प्रॉब्लम बता रहा हूँ इम्पॉर्टेंट ही बता रहा हूँ, और आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग भी टेक्स्ट बुक ओपन करिए, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। स्टूडेंट समय बहुत कम है, प्रॉब्लम वही सॉल्व करिए जो एग्जाम में पूछा गया है। आप जो है 16, 17, 18 ये 3 ईयर की प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर लीजिए, इन्हीं में से आते हैं स्टूडेंट। ठीक है, समय बहुत कम है और जो प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करिए एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है अथवा पूछे जा चुके हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट देखें ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ये दो प्रॉब्लम है स्टूडेंट, एक थोड़ा इजी है एक थोड़ा टफ है। पहला वाला थोड़ा टफ है। देखिए ये प्रॉब्लम, इसमें देखिए आपको एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आपको एक फंक्शन दिया है स्टूडेंट 2x माइनस 3, ये मॉडुलस फंक्शन है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और x लेस देन 1 पर ये वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है sin पाई x अपॉन 2। चलिए देखें x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस जब चेक कर लेंगे उसके पश्चात हम जो है इसका अवकलज चेक करेंगे एट x इक्वल टू 1 पर। ठीक है, चलिए पहले क्या करते हैं, फलन की परिभाषा से, फलन की परिभाषा से, फलन की परिभाषा से क्या है f1 हम कैलकुलेट करेंगे। क्या है f1, देखिए x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिफाइंड है आपका एफ एक्स इक्वल टू मॉड 2x माइनस 3, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का मतलब यही होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये कहता है कि हम वैल्यू को या तो हम खुद होंगे या अपने से लेस इंटीजर रखेंगे। ये थोड़ी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल दिया तो आप x से ग्रेटर वैल्यू ले, नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है स्टूडेंट वो यही कहता है या तो हम खुद होंगे, खुद का इंटीजर होंगे, नहीं तो अगर इंटीजर है तो खुद का होगा, अगर मान लीजिए फ्रैक्शनल है तो वो लेस देन वाला होगा, यानी लेस देन जो इंटीजर होगा वो वैल्यू देगा। मतलब स्टूडेंट अगर 1.9 अगर कंसीडर कर रहे हैं 1.9, तो ऐसा नहीं है इसका वैल्यू 2 आएगा, नहीं 2 नहीं आएगा। क्या आएगा ये भी देख लीजिए। आप रियल लाइन जानते हैं ना 0, और ये आपका 2 है, यहां कहीं आएगा 1.9। ठीक है, तो यहां आपका आएगा क्या, यहां पर आपका आएगा 1, है ना। तो 1.9 है, तो 1. इसके बीच में देख लीजिए इंटीजर क्या है, इधर जितने भी जाएंगे ये सब क्या है, गैपिंग है स्टूडेंट, गैपिंग है ना। यहाँ कहीं 1.5 होगा, है ना, उसके बाद का गैपिंग है, फिर 1.9 है। तो गैपिंग का मतलब या तो इरेशनल नंबर होगा या डेसिमल नंबर होगा, हमको इंटीजर तलाशना है। तो इस रेंज में जाएंगे, 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है ना। तो स्टूडेंट और ये कौन सा वैल्यू है, देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करना है ना। ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहां से जब हम जाएंगे तो ये इस रेंज में सबसे जो है इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए इस रेंज में 1 इंटीजर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 है। यही डिफिनीशन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। ठीक है, ये चीज। और ऐसे ही स्टूडेंट अगर यहाँ पर 2 कर देंगे तो इसका वैल्यू 2 होगा, क्योंकि ये देखिए इंटीजर है, ये वैल्यू इंटीजर आ जाएगा। अगर डेसिमल नंबर है तो उसके नेबरहुड में इंटीजर आता है। ठीक है, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए 1.9 के नेबरहुड में ये है 1, ये ज्यादा दूर हो जा रहा है, 0 नहीं लेंगे क्योंकि ये ज्यादा जो है दूरी पर है ना। इस टाइप का ये डेफिनेशन कहता है। तो आपको सब कुछ समझ ही गए हैं। अगर यहां 1 कर देंगे तब क्या होगा, सॉरी स्टूडेंट, अगर 1 करते तब तो देखिए 1 क्या है, खुद अपने आप में इंटीजर है, तो इसका विच गिव द वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 आएगा। अगर ये डेसिमल नंबर हो जाता
0.5 होता तब 0.5 होता तब क्या होगा, देखिए ध्यान से, ये 0 है और ये 0.5 है और ये 1 है। तो अब ये 0.5 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है ना। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब स्टूडेंट 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए क्या है। तो देखें ये जो वैल्यू है, अब ये ग्रेटर तो होगा नहीं, ऐसा नहीं कि 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, नहीं, ये खुद कहता है, डेफिनेशन क्या कहता है, ये इसका डेफिनेशन यही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज इक्वल टू x आर लेस देन x इंटीजर। रिस्ट्रिक्शन क्या है, इंटीजर होना चाहिए, x आर लेस देन x इंटीजर। तो 0.5 तो यहां होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 0.5 इंटीजर है नहीं। तो जब 0.5 नहीं होगा तो क्या होगा, इससे कोई लेस इंटीजर होगा ना। तो जब इससे लेस किधर जाएगा, रियल लाइन पर इधर जाएगा कि इधर जाएगा, ये सोचना है। 0.5 से जब लेस जाएंगे स्टूडेंट तो ये 0 की तरफ अग्रसर होगा, यानी इधर जाएगा। और जब ये यहां से इधर जाएगा तो देखिए ये सब गैपिंग है, मतलब यहां अगर जैसे जैसे हम 0 की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू क्या है, घटता चला जा रहा है। 0.4 0.3 0.2 0.1 ऐसे घटता चला जा रहा है। आप देख क्या रहे हैं, ये सभी वैल्यू क्या है, डेसिमल नंबर है। आपको इंटीजर चाहिए तो ये इंटीजर आपका 0 है, इसका मतलब ये 0 है। ऐसे इसमें होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x आर लेस देन x इंटीजर, मतलब स्टूडेंट आप लोग को हिंदी मीडियम के हैं, आपको ये समझना चाहिए x होगा या x से छोटा पूर्णांक होगा, यही डेफिनेशन है, समझ रहे हैं ना, यही डेफिनेशन है। अगर x डेसिमल नंबर रख दिए 0.5 रख दीजिए तो 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा, समझ रहे हैं ना, ऐसे है। इसका मतलब ये नहीं है कि 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है 0.6 लिख दें, यहां 0.6 लिख दें, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन देखिए, x या x से छोटा पूर्णांक, तो 0.5 यहां लिख नहीं सकते हैं, 0.5 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा जो है इंटीजर देता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर देता है। तो ये बताइए स्टूडेंट, ये 0.5 अगर 0.5 के बराबर कर दें तो क्या इंटीजर है, इंटीजर तो नहीं है, ये तो डेसिमल नंबर है। अब ये हो नहीं सकता, अब ये 0.5 ये 0.5 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, यहां लिखा है देखिए x या x से छोटा पूर्णांक। तो अब क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो इससे छोटा पूर्णांक लेंगे, ठीक है। अब इससे छोटा पूर्णांक क्या होगा, 0 होगा। रियल लाइन पर देख लीजिए, इससे छोटा, मैं एरो भी बनाया हूं, इससे छोटा, जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे सब के सब डेसिमल नंबर आएंगे, और जब कोइंसाइड 0 पर करेंगे तो 0 क्या है, इंटीजर है ना, ये डिफिनेशन है। तो यही लॉजिक लगाएंगे जब, ठीक है, चलिए लगाया जाए। तब देखें f1 2 into 1 minus 3 into ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है ना, और ये आपका हो जाएगा 2 minus 3 into ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 है ना। इसको आप लोग माड ना समझिएगा, ये -1 into ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, माड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, 1 into ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और ये वैल्यू क्या आ गया, 1 हो गया। यहां आपको लिखना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर यहां इंटीजर रहेगा ना तुरंत उसी के बराबर होगा, अगर डेसिमल आ जाएगा तो क्या होगा, उससे छोटा कोई इंटीजर तलाशेंगे, ठीक है ना। ये इसमें होते हैं डेफिनेशन में। तो चूंकि यहां इंटीजर 1 है, ये इंटीजर मतलब पूर्णांक है, तो उसी के बराबर होगा।
अगर यहाँ कोई दशमलव संख्या रख देंगे ना, यहाँ कोई दशमलव संख्या रख देंगे तो उससे छोटा इंटीजर तलाशेंगे उसी रेंज में, उससे छोटा उसी रेंज में इंटीजर तलाशेंगे। समझ रहे हैं ना, ये बात है। कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर ये पूर्णांक है तो उसी के इक्वल हो जाएगा, है ना। अगर ये पूर्णांक है तो उसी के इक्वल हो जाएगा, अगर ये पूर्णांक नहीं है तो उससे छोटा पूर्णांक तलाशेंगे वास्तविक संख्या पर। वास्तविक संख्या, वास्तविक रेखा पढ़े हैं ना, तो उसी पर इससे छोटा जो है पूर्णांक तलाशेंगे। जैसे मैं यहाँ तलाश रहा था 0.5, अब इसका इंटीजर 0 होगा। अब देख सकते हैं 0 लेस देन 0.5 है ना, उससे छोटा इंटीजर तलाश लिए उस रेंज में। तो ऐसे इसमें करते हैं। ये हो गया आपका। देखिए F1 निकल गया, है ना, F1 कैलकुलेट कर लिए आपने। अब इसी पर देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट कीजिए, राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कीजिए। कुछ और नहीं करने हैं स्टूडेंट, यही आपको करने हैं। ये आपका देखिए आपके सामने है ये। अब चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया जाए, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट F1 माइनस 0 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, F1 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। देखें स्टूडेंट, x लेस देन 1 वाला फंक्शन ये है। फंक्शन आप यूज करिए साइन पाई इन ब्रैकेट 1 माइनस डेल्टा अपॉन 2। और देखें स्टूडेंट, जैसे जैसे डेल्टा 0 की तरफ अग्रसर होगा वैसे वैसे फंक्शन साइन पाई इंटू 1 माइनस डेल्टा अपॉन 2 अग्रसर होगा साइन पाई बाई 2 की तरफ। और साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा, यानी इसका लिमिटिंग पोजीशन में वैल्यू 1 होगा। समझ रहे हैं ना। डेल्टा के प्लेस पर अगर 0 रख दीजिए यहां पर, तो साइन पाई इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 2 सिंप्लीफाई करेंगे साइन पाई बाई 2। और साइन पाई बाई 2 आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, जब से आप त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तभी से आप जानते हैं कि वैल्यू 1 होता है ना। यही सब है, कुछ और नहीं है स्टूडेंट। जो आप जो है सोचते हैं कि बहुत टफ है, टफ नहीं है ना। अब देखिए राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट कर लिया जाए। F1 प्लस 0 इट बिकम्स लिमिट डेल्टा टेंस टू 0। और देखें स्टूडेंट, यहां पर x ग्रेटर देन 1 पर फंक्शन डिफाइंड है, तो x के प्लेस पर क्या यूज करेंगे? F1 प्लस डेल्टा यूज कर लीजिए, है ना। तो लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, जिस जिस प्लेस पर x है उस प्लेस पर 1 प्लस डेल्टा फिलअप करिए। तो स्टूडेंट ये हो गया 2 इंटू इन ब्रैकेट 1 प्लस डेल्टा माइनस 3 इंटू ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस डेल्टा, है ना, 1 प्लस डेल्टा, ये चीज है। अब देखें इसका लिमिटिंग पोजीशन ले लीजिए स्टूडेंट। जैसे जैसे डेल्टा टेंस टू 0 होगा वैसे वैसे ये जो फंक्शन है स्टूडेंट किधर अप्रोच करेगा? मॉड 2 माइनस 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इधर अप्रोच करेगा। और उसी को सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा के प्लेस पे यहाँ 0 रखिए तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस 3 मॉड इंटू डेल्टा के प्लेस पर 0, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 हो गया। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 क्या मान देगा? ये मान देगा 1 होगा। समझ रहे हैं ना। ग्रेट क्यों? क्योंकि डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का जो वैल्यू होता है वो खुद या तो x होगा और नहीं तो x से छोटा कोई इंटीजर होगा। ये डेफिनेशन है स्टूडेंट, इसको आप लोग याद कर लीजिए। यही डेफिनेशन है, या तो x होगा या x से छोटा कोई इंटीजर, कोई पूर्णांक, है ना, पूर्णांक। इसको सिंपल में लिख सकते हैं x आर z लेस देन x, z being एनी इंटीजर। समझ रहे हैं ना, ये चीज है। तो ये बात है, भले अगर ये डेसिमल नंबर में हो लेकिन कोई इंटीजर होगा वो x से छोटा होगा। कहने का मतलब यह है, समझ रहे हैं ना, ये डेफिनेशन है। z being
बार बार हम इंग्लिश यूज कर ले रहे हैं और आप लोग तो हिंदी मीडियम के हैं। जेड कोई पूर्णांक लिख सकते हैं, पूर्णांक है ना, पूर्णांक। तो अगर ये डेसिमल नंबर है स्टूडेंट, तो इसका जो इंटीजर होगा वो x से छोटा होगा। अगर ये इंटीजर है तो खुद उसी x के बराबर होगा। तो इसको ऐसे समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता यह है या तो हम स्वयं होंगे और नहीं तो हमसे कोई छोटा होगा। हमसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता, अगर कोई होगा तो हम उसको छोटा कर देंगे। यह डेफिनेशन होता है, ठीक है ना। तो वही चीज यहां पर है। अब देखिए इंटीजर है ना, ये क्या हो जाएगा, 2 यहां पर हो जाएगा आपका -1 और ये वैल्यू 1 हो गया। ये 1 × 1 फाइनली ये 1 हो गया, है ना स्टूडेंट। ये इसमें करते हैं, यहाँ एक सिंस में लिख दीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 का वैल्यू 1 होगा, ठीक है। ये डेफिनेशन होता है। तो देखें आपके सामने इक्वल हो गया। इक्वल होने का मतलब यह है स्टूडेंट, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए यहां 1 है। अब यहां लिख लीजिए क्या, चूंकि f1 + 0 f1 - 0 = f1। तो फलन f(x) संतत है बिंदु x = 1 पर, है ना, संतत हो गया। अब चलिए इसी फलन को अवकलज इसका देखा जाए। तो अवकलज किसी पॉइंट पर कैसे देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेबल फाइंड आउट करिए, राइट हैंड डेरिवेबल फाइंड आउट करिए। अगर इक्वल हो जाएगा तो भी बोल देंगे कि अवकलज है, अगर इक्वल नहीं होता है तो बोल देंगे अवकलज नहीं है। अगर किसी मान लीजिए लेफ्ट हैंड डेरिवेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई वैल्यू नहीं निर्धारित है, तो सीधे सीधे राइट हैंड डेरिवेबल हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, उसी के बेस पर हम बोल देंगे कि अवकलज नहीं मिलेगा, ठीक है ना, या अवकलज नहीं होगा। तो चलिए फाइंड आउट किया जाए स्टूडेंट। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेबल निकाला जाए स्टूडेंट, है ना। इसमें यही सब होता है, कुछ और नहीं है जो आप लोग सोचते हैं। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड डेरिवेबल कैलकुलेट करें, f'(1 - 0) = लिमिट h टेंड्स टू 0 f(1 - f1 - h) अपान h है। सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 का वैल्यू क्या कैलकुलेट किए थे, 1 किए थे ना, f1 1, इससे फलन की परिभाषा से f1 1 है, माइनस। अब देखें स्टूडेंट f1 - h, तो x <1 पर फंक्शन क्या डिफाइंड है उसको देखें। x <1 पर फंक्शन f(x sin πx/2) है, तो x के प्लेस पर 1 - h यूज कर लीजिए, तो फलन यानी ये हो जाएगा sin π1 - h, ठीक है ना, अपान 2 हो गया। और ओवरऑल स्टूडेंट ये हो जाएगा h, है ना। तो देखिए स्टूडेंट यहां पर जरा ध्यान से देखिए। अब हम लिमिटिंग वैल्यू यहां फिलअप कर दें, तो लिमिटिंग वैल्यू जब यहां फिलअप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा h, तो sin π/2 आएगा और sin π/2 का वैल्यू 1 होगा ना। तो 1 - 1/0, h के प्लेस पर 0 रखिए, तो 1 - 1/0, तो 0/0 का केस आ रहा है। तो सीधे यूज कर लीजिए स्टूडेंट एल हॉस्पिटल, है ना। तो एल हॉस्पिटल इस्तेमाल किया जाए स्टूडेंट। तो वेरिएबल क्या है ये पहचानिए, h टेंड्स टू 0, h वेरी कर रहा है, तो ये फंक्शन h में है, ठीक है। तो h के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, तो अवकलन करिए बाय एल हॉस्पिटल रूल से। तो स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका हो जाएगा माइनस cos π1 - h/2। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, ये देखिए इनडायरेक्टली पार्ट है ना। तो फिर एक बार और अवकलन करेंगे,
तो अवकलन करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, जरा बताइए। एक बार और अवकलन करेंगे तो देखें, पाई इंटू 1 माइनस एच अपॉन 2, यही है। इसी का अवकलन एक बार और कर दीजिए एच के रिस्पेक्ट में, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, पाई माइनस पाई एच अपॉन 2, है ना ये चीज। तो एक काम करें स्टूडेंट, आप थोड़ा इसको स्प्लिट कर लीजिए, पाई बाई 2 माइनस पाई एच अपॉन 2, है ना। तो जब स्प्लिट करेंगे स्टूडेंट, अब इसी को एच के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, ये कांस्टेंट टर्म है और यहां माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा ना। तो यहां पर माइनस पाई बाई 2 जो है मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर हो जाएगा आपका 1, है ना। तो अब देखें एच टेंड्स टू 0 रखेंगे, 0 रखेंगे ना यहां पर, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, 0 वैल्यू देगा। नहीं समझ में आ रहा है, एच के प्लेस पर आप 0 रख दीजिए तो cos पाई बाई 2 आएगा, नहीं आएगा, और cos पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है। मतलब जैसे जैसे h 0 की तरफ अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये फंक्शन किधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। ये भले कुछ हो स्टूडेंट, लेकिन यहां मल्टीपल 0 आ रहा है ना, तो 0 बना देगा। तो चलिए किया जाए, और क्या, ये 1 है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। इसमें यही सब करते हैं, कुछ और नहीं है। एफ डैश 1 माइनस एच 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 और स्टूडेंट माइनस कास पाई बाई 2 1 माइनस एच, और यहां सिंप्लीफाई करेंगे पाई बाई 2 हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, है ना, और फिर ये ओवरऑल वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, यहां पर h 0 फिलअप कर देंगे तो पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 आएगा, पाई बाई 2 cos पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 वैल्यू 0, तो पाई बाई 2 इंटू 0, फाइनली इसको सॉल्व करेंगे 0, वही यहां है। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट किया जाए स्टूडेंट, राइट हैंड डेरिवेबल कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड डेरिवेबल जब कैलकुलेट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेबल, वो मॉड फंक्शन आ जा रहा है, तो राइट हैंड डेरिवेबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना, मॉड फंक्शन होने की वजह से राइट हैंड डेरिवेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि आप बहुत पहले से पढ़े हैं कि जो मॉड फंक्शन होता है स्टूडेंट, उसका डेरिवेबल एग्जिस्ट नहीं करता है, अर्थात वो डेरिवेबल नहीं होता है। डेरिवेबल का मतलब अवकलन नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें वही वर्ड में लिख देंगे वही चीज को, ठीक है, कुछ और नहीं है इसमें। तो चलें सॉल्व किया जाए। राइट हैंड डेरिवेबल या डैश 1 प्लस 0 इट बिकम्स लिमिट एच टेंड्स टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 अपॉन एच, है ना। तो ये f डैश 1 प्लस 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब देखें स्टूडेंट, ये f1 प्लस एच ये ग्रेटर लिमिट है ना, तो जरा इसमें यूज करें 2 1 प्लस एच माइनस 3, है ना, और फिर देखें ये 1 प्लस एच माइनस f1 1 हो गया अपान ये आपका आ जाएगा एच। तो अब देखें स्टूडेंट, इसका जब लिमिटिंग वैल्यू हम यहां यूज करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू जब हम यहां लिमिटिंग वैल्यू यूज करेंगे ना स्टूडेंट, तो देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए, ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस 1 होगा और अपान 0, तो 1 माइनस 1 अपान 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपान 0 का वैल्यू वो हो जाएगा आपका 0 अपान 0। तो इनडिटरमिनेंट हो रहा है ना। अगर यहाँ एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो क्या आप अंश को क्या आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, हर को क्या आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे, हर को डिफरेंशिएट कर लेंगे लेकिन अंश को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ एल हॉस्पिटल रूल नहीं एप्लीकेबल है। और जबकि फॉर्मेट में वही है, 0/0 का केस बन रहा है। यहाँ लिमिटिंग वैल्यू यहाँ रखिए तो 0/0 का केस बन रहा है, यहाँ पर रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 इसके बैक में हम समझाए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 इज इक्वल टू 1, तो इसके प्लेस पर 1 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, तो 1 इंटू 1 माइनस 1 अपान 0, तो 1 माइनस 1 अपान 0, 0 अपान 0 का केस बन रहा है। तो एल हॉस्पिटल अगर हम लगाना चाह रहे हैं तो नहीं लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट
कि यहां पर जो है राइट हैंड डेरिवेबल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बोल नहीं देंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेबल भले 0 आ रहा है, राइट हैंड डेरिवेबल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कह देंगे कि ये डेरिवेबल नहीं है, अवकलज नहीं है। ठीक है, यही इसमें करने होते हैं, कुछ और नहीं करने होते हैं। अब इसको वर्ड द्वारा लिखिए ना, क्या दिक्कत है आपको। पहले यहाँ लिमिटिंग वैल्यू फिलअप कर दीजिए, f डैश 1 प्लस 0 इज इक्वल टू, लिमिटिंग वैल्यू फिलअप करेंगे क्या आएगा 2 इंटू ये वैल्यू 1 माइनस 3, ये वैल्यू 1 माइनस 1 अपान ये 0, सॉल्व करिए 1 माइनस 1 अपान 0, ये 0 अपान 0, f1 प्लस 0। अगर हम एल हॉस्पिटल इस्तेमाल करें तो अगर हम एल हॉस्पिटल इस्तेमाल करें तो अंश को अवकलन नहीं कर सकते मॉड फंक्शन होने के नाते। क्या लिखेंगे स्टूडेंट, मॉड फलन होने की वजह से है ना, मॉड फंक्शन होने की वजह से हम अवकलन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे बोल देंगे f डैश 1 प्लस 0 डज नॉट एग्जिस्ट। थोड़ा बहुत इंग्लिश चल सकता है स्टूडेंट, अन्य तो लिख देंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा, अस्तित्व नहीं होगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। मतलब यहाँ अस्तित्व नहीं होगा है ना। तो ओवरऑल देखिए राइट हैंड डेरिवेबल का अस्तित्व ही नहीं है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ये फलन जो है अवकलन नहीं है, यही सब है, और उसमें कुछ करते नहीं है स्टूडेंट। इस प्रकार फलन f(x) बिंदु x इक्वल टू 1 पर अवकलज नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।